हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, विश्व जनसंख्या वृद्धि, जो कि सबसे बड़ी समस्या है धरातल पर, जो हम समझेंगे नहीं। जनसंख्या बढ़ती रहेगी। विश्व जनसंख्या वृद्धि किस तरीके से बढ़ती है, इसे कैसे जानें, और हमारे हर साल, हर 10 साल के अंदर हमारी जनसंख्या की गणना होती है, उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। इसकी एक डेफिनेशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन को पूछ लिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक डाल लीजिए, विश्व जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जनसंख्या वृद्धि, पहले सबसे पहले हम विश्व जनसंख्या के अंदर जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो जनसंख्या की परिभाषा क्या है, वृद्धि की परिभाषा क्या होगी? दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। यह आपकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब देखिए, पहले परिभाषा को समझते हैं कि परिभाषा क्या कह रही है। दो समय बिंदुओं के बीच, अब ये दो समय बिंदु कौन से? देखिए, हमारी जनगणना हर 10 साल में होती है। किस प्रकार से होती है? जैसे कि 2001 में जनगणना हुई। अब 2001 में जनगणना हुई तो हमारी जनसंख्या, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 1 करोड़। अब जनगणना होती है हमारी 10 साल में। 2011 में जनसंख्या हो गई 5 करोड़। फिर हमारी जनगणना होगी अब 2021 के अंदर। हमारी जनगणना से पता चला कि हमारी जनसंख्या हो गई 100 करोड़। ये केवल उदाहरण है, ठीक है। अब दो समय बिंदु निकल के आ चुके हैं। कौन से दो समय बिंदु? फर्स्ट और सेकंड, ये दो समय बिंदु हो गए, ठीक है ना। क्योंकि 2001 में जनगणना हुई तब 1 करोड़ हमारे पास में आंकड़े हैं। 2001 का आंकड़ा कितना है? 1 करोड़। अब जब जनगणना होती है 2011 के अंदर, तो जनसंख्या कितनी हो गई? 5 करोड़। तो कितनी जनसंख्या बढ़ गई? 4 करोड़ का, 4 करोड़ की वृद्धि हुई लोगों के अंदर। तो और किसी क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान की मान लीजिए ये जनगणना है। देखिए, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों में वृद्धि 1 करोड़ से 5 करोड़ हो गई, ठीक है। तो दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। आगे बात समझ में। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, जैसे कि 1991 के अंदर जब हमारी जनगणना हुई तो हमारी जनसंख्या थी 84.6 करोड़, ठीक है। ये हमारी जनगणना है। 2001 में जब जनगणना हुई भारत की तो हमारी जनसंख्या थी कितनी? 102.70 करोड़। उसके बाद में 2011 जो अभी आखिर में जो हुई है 2011 121, ठीक है, 121.2 करोड़। ये हमारी जनसंख्या के आंकड़े हैं। और ये उदाहरण आपके ये भी बताता है कि आपके दो समय बिंदुओं में जब 10 साल का अंतर पैदा होता है और हर 10 साल में जो जनगणना होती है तो हमारी जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी भी होती है। तो इस प्रकार की जो वृद्धि होती है वही कहलाती है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की दर की। ये छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। अब मैंने अभी आपको बताया जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, मोस्ट डाल लीजिए, एग्जाम में आएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम जनसंख्या वृद्धि की दर।
जनसंख्या वृद्धि की दर होती क्या है, इसकी एक छोटी सी परिभाषा है। आधे नंबर की परिभाषा पूछ लेता है कई बार ये। क्या परिभाषा है? टॉपिक डालेंगे अपन जनसंख्या वृद्धि की दर। जनसंख्या वृद्धि दर, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यह जनसंख्या में परिवर्तन, यह जनसंख्या में परिवर्तन किसमें प्रदर्शित करते हैं? प्रतिशत। यह जनसंख्या में परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। क्या कहलाता है? जनसंख्या की वृद्धि दर। ठीक है, मतलब हमारी जनसंख्या जब बढ़ती है तो हम उसे किसमें प्रदर्शित करते हैं, किसमें व्यक्त करते हैं? प्रतिशत, सॉरी, किसमें व्यक्त करते हैं? प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। 1%, 2%, 10%, मतलब प्रतिशत में व्यक्त करके जनसंख्या की वृद्धि दर को प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में टॉपिक आता है अपना, ये कंप्लीट होता है अपना, ये भी मोस्ट आपका। इसके बाद में आता अपना जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और दूसरी है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। दोनों में अपन अंतर करके बताएंगे कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि तो कौन सी होती है और प्राकृतिक वृद्धि कौन सी होती है। ये भी आपका न्यू टाइप का छोटा क्वेश्चन बन के आता है कई बार एग्जाम में। सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, परिभाषा के अंतर्गत देखेंगे। दो समय अंतरालों के बीच, दो समय अंतराल के बीच, दो समय अंतराल कौन से, जो मैंने अभी बताया, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, दो समय अंतराल हो गए और किसी क्षेत्र विशेष हो गया, उसमें रहने वाले लोगों का, उसमें रहने वाले लोगों का, अब देखिए जन्म और मृत्यु, जन्म व मृत्यु दो चीजें, जन्म और मृत्यु में जो अंतर पैदा होता है वह जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, मतलब दो समय अंतराल, ठीक है, और किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें जन्म और मृत्यु में जो अंतर पैदा होता है, ऊपर नीचे जो अंतर चलता रहता है, कई बार जन्म लेने की गति तेज होती है, मृत्यु की धीमी होती है, कई बार मृत्यु की गति तेज होती है, जन्म की धीमी होती है, तो ये जो अंतर चलता है उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। आगे बात समझ में। दूसरा आता है जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि दर। क्या होता है? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर, इसको तो प्राकृतिक इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें जन्म और मृत्यु ये प्राकृतिक है, ठीक है ना। लेकिन अब हम वास्तविक वृद्धि दर की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है, ये जब होती है जब जन्म और मृत्यु प्लस आप्रवास और उत्प्रवास दोनों चारों एक जगह होती है। कैसे? देखिए, यह वृद्धि दर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? जन्म माइनस मृत्यु, ठीक है, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास, ठीक है, आप्रवास और उत्प्रवास। देखिए, मतलब आप्रवास का मतलब होता है नए स्थान पर जाना लोगों का, उत्प्रवास का मतलब होता है
किसी स्थान से बाहर चले जाना, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी जनसंख्या को ऊपर नीचे करती रहती है। कैसे? देखिए, जन्म और मृत्यु, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर वास्तविक वृद्धि दर ज्ञात करना है तो आपको जन्म देखना पड़ेगा, कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितनों की मृत्यु हुई, कितने लोग उस स्थान को छोड़कर नए स्थान पे चले गए, और कितने लोगों एक स्थान से बाहर की ओर चले गए। ये चारों चीजें जब आपस में जुड़ती है तो हमें उस क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि दर का पता चलता है। भाई कई बार जन्म ले रहा है बच्चा और लोगों की मृत्यु भी हो रही है, इसकी गणना आवश्यक है। और व्यक्ति छोड़कर किसी नए स्थान पे जा रहा है और बाहर की ओर जा रहा है, इन दोनों की गणना भी आवश्यक है। जब इन चारों की गणना हम निकालेंगे आंकड़ों के आधार पर तो हमें उस क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि दर का पता चलेगा कि कितने लोग बढ़े हैं, कितने लोग घटे हैं। आगे वसन में इस वास्तविक वृद्धि दर को एक सरल तरीके से मैं बता देता हूं, छोटा सा उदाहरण देखिए। कैसे? देखिए, इसको हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से। जैसे कि मान लीजिए भारत में 2001 के अंदर कितनी जनसंख्या बताई थी मैंने? 102.70 करोड़, ठीक है ना। भारत में 2001 में 102.70 करोड़ जनसंख्या, ठीक है। एक आंकड़ा तो ये, ठीक है। 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी हो गई? 121.02 करोड़। अब दो आंकड़े अपने पास में, एक आंकड़ा ये, एक आंकड़ा ये, ठीक है। दोनों आंकड़ों को आपस में क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। कैसे? भारत में 2001 में 102.70 करोड़ जनसंख्या व 2011 में 121.2 करोड़ जनसंख्या, इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। अब कितनी आएगी? 18.15 करोड़ का अंतर, ठीक है ना। ये स्थिति वृद्धि को, ये कहलाएगा वास्तविक वृद्धि। हुई कि नहीं हुई वृद्धि? भाई 102.70 करोड़ जनसंख्या 2001 में थी, जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 121.2 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। दोनों को आपस में मैंने घटाया तो घटाने से अंतर निकल के आया कितने का? 18.15 करोड़ का। मतलब 18.15 करोड़ की वृद्धि हो गई। यही कहलाएगी वास्तविक वृद्धि, बढ़ोतरी, ठीक है ना। अब ये मैंने कैसे किया? इस तरीके से, जन्म और मृत्यु, आप्रवास और उत्प्रवास, ठीक है ना। इन वास्तविक वृद्धि दर को ज्ञात करने के लिए हमें उस क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या है उसे पिछली वाली जनसंख्या से माइनस कर दीजिए। जो जनसंख्या का अंतर आएगा वृद्धि का, वही उस क्षेत्र का वास्तविक वृद्धि दर कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे, अगला टॉपिक अपना है जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर को बताइए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर को बताइए। अब हम बात करेंगे जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि दर क्या होती है। टॉपिक डालिए, जनसंख्या की धनात्मक व ऋणात्मक वृद्धि दर के बारे में। क्या होता है? देखिए, दो चीजें दी हुई है, धनात्मक, ऋणात्मक। इसको प्लस से, इसे माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक वृद्धि की। देखिए, दो समय बिंदुओं के बीच
किसी क्षेत्र विशेष में अगर जनसंख्या बढ़ जाए, ठीक है, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाए तो धनात्मक वृद्धि कहलाता है। प्लस हो रही है कि नहीं हो रही? बढ़ना मतलब प्लस हो रहा है, ठीक है। या कह सकते हो अर्थात जन्म दर मृत्यु दर से बढ़ जाए, मतलब जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक हो जाए, ठीक है, या तो बढ़ जाए या फिर अधिक हो जाए, मतलब बच्चे जन्म की जो प्रक्रिया है वो तेजी गति से बढ़ जाए, तो यह स्थिति धनात्मक वृद्धि होगी, ठीक है। ऋणात्मक क्या होगा? ऋणात्मक वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र में जनसंख्या क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है। क्या कहलाएगी? ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगी। देखिए अर्थात क्या? मृत्यु दर जन्म दर से या जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, मतलब बच्चे जो है पैदा हो रहे हैं वो कम हो जाए और मृत्यु दर तीव्रता से बढ़े। जब लोग ज्यादा मरेंगे और जन्म पैदा होगा ही नहीं तो आपके ऋणात्मक जनसंख्या ऋणात्मक स्थिति में प्रवेश कर जाएगी। तो ये मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक बताए, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, जनसंख्या वृद्धि की दर जिसे प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर और जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि। ये 4-5 चीजें मैंने आपको जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत बताए। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में डाल के बताइए और इस वीडियो को साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।